नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, योगा दिवस बहुत ही धूमधाम से, गरिमा के साथ, दिव्यता के साथ सारी दुनिया ने मनाया और हमने जाना कि योग का महत्व क्या है। हमें विभिन्न प्रकार के व्याख्यान मिले, हमें अच्छे अच्छे एक्सपर्ट ने कुछ दैनिक क्रियाएं सिखाई। आज इसी ज्ञान को हम ना भूलें, इसीलिए आप सभी को मैं पुनः योग की गरिमा, योग की भव्यता, योग की दिव्यता, इसके बारे में मैं चर्चा करने आया हूँ। दोस्तों, कहा गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूल उत्तम। ये महर्षि चरक ने, आयुर्वेद के जो आचार्य हैं, उन्होंने लिखा कि धर्म अर्थ जो चार पुरुषार्थ हैं, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थ को पाने का एकमात्र जो तरीका है वो आरोग्य है। अगर आरोग्य है तभी आप इनको अवेल कर पाएंगे। आरोग्य के बिना आप जो है किसी भी जो संपदा है, कोई भी आपका ज्ञान है, कोई भी सम्मान है, उसको आप अवेल नहीं कर सकते, उसको आप अपने जीवन में उतार नहीं सकते। तो इस आरोग्य को पाने का जो तरीका है, शरीर को आरोग्य रखने का तरीका आयुर्वेद है, और मन को प्रसन्न रखने का, मन को उनकी वृत्तियों से दूर रखने का और मन के माध्यम से आत्मा को पकड़ने का नाम योग है। दोस्तों, योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको परिभाषा, इसको कितना भी समझा दिया जाए वो एक अलग बात है, लेकिन योग को सच्चे अर्थों में समझना एक अलग बात है। योग हमारा व्यक्तित्व है, योग हमारा जोड़ने की परंपरा है, योग हमारा अपनापन है। योग की अगर शाब्दिक बात करें तो योग जो है, कहते हैं युज धातु में धज प्रत्यय लगाने से योग बनता है। योग का अर्थ है जोड़ना। जैसे एक और एक जुड़ता है तो दो होते हैं, ऐसे ही जो है ये गणित नहीं है। योग जो है अपने शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है उसको पकड़ना है, तो उसको पकड़ने के स्टेप हैं। पहला स्टेप है हमने अपनी इंद्रियां, इंद्रिय कहते हैं इंद्र नाम प्राणा तस्य ज्ञापक साधनम इंद्रिय। हमारे इंद्रिय क्या हैं? हमारी आइज हैं, हमारी नोज है, हमारे ईयर्स हैं, हमारे टंग्स हैं। तो सारी की सारी जो स्किन है ये हमारी इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन है। इन सेंस ऑर्गन के अर्थ अर्थात जो इनके विषय हैं उनको जो है पहले उनके साथ जुड़ना, पहले उनको अच्छे से अवेल करना, ये योग का पहला लक्षण है। और इस अवस्था में लगभग कहीं ना कहीं हम सभी होते ही हैं। हम सभी कहीं ना कहीं अपने अनुभव इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, तो इंद्रियां कहीं ना कहीं हमारी जुड़ी है। लेकिन कई बार जो है इंद्रियों के साथ हम अटैच भी रहते हैं, लेकिन अगर मन से कनेक्शन नहीं है तो विषयों का प्रॉपर ज्ञान नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो इंद्रिय का अर्थ है उसका नेक्स्ट स्टेप है हमारा माइंड। और माइंड कहते हैं हमारे सत्य को, हमारे जो है मन के व्यापार को, मन के बिजनेस को। और मन के व्यापार जो है हमेशा आपको आत्मा के पकड़ने में बाधक हैं, आत्मा को जानने में ये बाधक हैं। इसीलिए आप सबको जो मन की वृत्तियां हैं उनको दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र लिखा। योग सूत्र जो है एक सूत्र, एक मंत्र है जीवन में आत्मा को पकड़ने के। ये एक 8 स्टेप हैं। जिस प्रकार अष्टांग आयुर्वेद जो है हमारी शरीर की चिंता करता है, इसी प्रकार पतंजलि प्रणीत जो हमारा योग है ये हमें कहीं ना कहीं हमें जो है आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। महर्षि पतंजलि ने जो है जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, सम दोषः सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात हमारे जो दोष अर्थात बात पित्त कफ ये इक्विलिब्रियम में रहें। हमारी जो अग्नियां हैं 13 प्रकार की अग्नि, 1 जठराग्नि, 7 जो है धात्वाग्नियां, 5 भूताग्नियां। अग्नि अर्थात हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम, हमारी पाचन क्रियाएं, ये दुरुस्त रहें, ये बैलेंस रहें, ये सम रहें। ये हमारी अग्नि का एक प्रकल्प है। इसी तरह सम धातु, 7 प्रकार के जो बॉडी के बिल्डिंग टिश्यूज हैं, जैसे रस है, रक्त है, मांस है, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र,
और इनका तेज भाग जो है, ओज, तेज, कांति, बल, ये सब हमें प्राप्त हो। और मल क्रिया हमारे कहते हैं शरीर का मल भी हमारा बल होता है और मल की हमें रक्षा करनी चाहिए। और मल जब अगर अनावश्यक अगर हमारा ज़्यादा होता है तो वो भी एक हमारे अस्वस्थ का कारण है। आपने देखा होगा डायबिटीज़ में आपको जो है बार बार आपको यूरिनेशन के अड़ जाते हैं। इसी तरह अगर लूज मोशन भी अगर ज़्यादा हो तो हमें कहीं ना कहीं जो है मृत्यु तक डिहाइड्रेशन से हमें जूझना पड़ता है। तो कोई भी जो है मल की ज़्यादा क्रिया भी हमारे लिए अस्वस्थता का कारण होती है और इनको बैलेंस रहना चाहिए। ये फिजिकल फैक्टर हैं। इसके बाद के जो स्पिरिचुअल फैक्टर हैं, कहा प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते, अर्थात आत्मा की प्रसन्नता और मन की प्रसन्नता और इंद्रियों की प्रसन्नता, ये प्रसन्नता योग के बिना आना संभव नहीं। महर्षि चरक ने जहाँ कहा है सम मांस प्रमाणस्तु सम संगनो नरा, अगर बॉडी के हम जेस्चर, बॉडी के बिल्डअप, बॉडी के संगठन को तो हम पा सकते हैं, लेकिन हमें शरीर को अगर जो है स्वस्थ रखना है और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है तो योग के बिना लगभग ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो महर्षि पतंजलि ने इसमें हमें जो है 8 प्रकार के स्टेप बताए। 8 प्रकार के स्टेप क्या क्या हैं आप सुनिए। 8 प्रकार के स्टेप हैं हमारे, जिसमें पहला स्टेप है यम। अब पहले एक क्वेश्चन ये आता है कि यम की आवश्यकता क्यों है, यम क्यों आवश्यक है और योग और जिम में क्या अंतर है। हर व्यक्ति जो है सुबह शाम जाता है और अपने हिसाब से जिम जाता है। कोई रात में 8 बजे ऑफिस से आ रहा है तो जिम में शुरू हो गया। अब यही दिक्कत है। आयुर्वेद में कहते हैं कि रात में 9 से जो है 12 बजे तक का समय जो पित्त का समय है, जिस समय जो है हमने अपने को जो है पाचन क्रियाओं में, अंतरे की क्रियाओं में लगाना चाहिए, उस समय जो है योग करना चाहिए। जब वायु विकृति का समय होता है, वायु विकृति का समय हमारा 3 से 6, चाहे वो सवेरे हो या शाम को। तो हमने जो है अगर योग कर रहे हैं तो हमने इसी समय पे करेंगे तो हमें उसके फल मिलते हैं। और वायु के समय में ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि वायु कहते हैं नियंत्रा प्रणेता चा मानसा, मन को जो है नियंत्रा माने उसको कंट्रोल भी करती, प्रणेता माने उसको मोटिवेट भी करती है। मन के जो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन, वो जब डिस्टर्ब होते हैं तो उसको योग के माध्यम से दूर करा जाता है। और ये योग तभी संभव है जब हम जो है उसके यम और नियम को ढंग से पकड़ेंगे, तो हम आगे जाके फिर उसके आसन और उसके प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। तो जो मानसिक परिस्थितियां हैं, योग की जो चित्तवृत्ति है, उसको जो है कोई भी आप जैसे बीज डालते हैं तो बीज डालने के लिए पहले ज़मीन की गुड़ाई करते हैं, उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है। इसी प्रकार आप अच्छे योगी बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं मन के जो दुर्विचार हैं, मन की जो वृत्तियां हैं, मन की जो गलत बातें हैं, मन से जो हम गलत सोचते हैं, उन मेंटल हैबिट को चेंज करना है। तब योग करने से फ़ायदा है, वरना फिर आप जिम ही करते रहें, वरना फिर आप व्यायाम करते रहें। व्यायाम भी वाय का आयाम है, आयु को बढ़ाने का तरीका है, लेकिन योग उस तरीके से श्रेष्ठ है। योग से आपको शरीर का स्वास्थ्य तो मिलने ही वाला है, उसके साथ आपको एक परमार्थिक लाभ भी मिलने वाले हैं। वो तब मिलेंगे आपको जब आप कहीं ना कहीं हमारे मानसिक मेंटल जो है सुप्रीम पोजीशन में रहेंगे। तो मेंटल जो सुप्रीम पोजीशन है, उस सुप्रीम पोजीशन को हमारे यहाँ कई तरह से बताया गया है। पहला बताया गया है यम, 5 प्रकार के यम बताए गए हैं जो मानसिक वृत्तियाँ हैं जैसे रहना चाहिए। पहली वृत्ति बताई है अहिंसा, मन और कर्म और वचन से किसी का नुकसान ना पहुंचाएं, किसी का बुरा ना कहें, तो ये जो है हमारा अहिंसा कहलाता है। हर व्यक्ति को वो योग करे ना करे, अगर वो कुछ भी ना करे, अगर एक स्टेप को अगर पकड़ लेगा तो दुनिया में उसको इतना ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, इतना ज़्यादा उसका सम्मान करेंगे, इतना ज़्यादा उसको जो है दुनिया में उसको लाभ मिलेगा जिसका कोई कहने की कोई बात ही नहीं, मतलब जिसका कोई मोल ही नहीं, जिसको आंका नहीं जा सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता। तो आपने जीवन में एक चीज़ पकड़ लेनी है। वो पहली चीज़ क्या है कि हमें किसी का नुकसान नहीं करना है, हमें किसी का गलत नहीं करना है, हमें जो है किसी को किसी भी तरह से कष्ट नहीं पहुंचाना है। महर्षि वेदव्यास जी हुए जिन्होंने सारा वेद
पुराण उपनिषद सब लिख दिए, फिर भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई कि एक आम आदमी को क्या बताएं, क्या सिखाएं, क्या कहें उससे कि जो है वेद वेदांत क्या है, एक जीवन का सार क्या है। तो उन्होंने लिखा अस्तार्दशा पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। अर्थात दूसरे का उपकार करना, दूसरे का भला करना यही पुण्य है, और दूसरे को नुकसान पहुंचाना यही पाप है। तो जो अहिंसा की वृत्ति है ये पुण्य की वृत्ति है, और जब हम अहिंसा करते हैं, पुण्य करते हैं, तो पुण्य ही हमें प्राप्त होता है। दुनिया जो है एक ऐसा जो है हमारा रिफ्लेक्शन है कि जो हम करते हैं वही हमें मल्टीपल में कई गुना लौट के मिलता है। तो योगी बनने की पहली सीढ़ी है हमारी, लोगों से, सभी प्राणी भाव से हम प्रेम से रहें। हमारे वरुण मिश्रा हमारे शिष्य ब्रॉड में जुड़े हैं, आपका अभिनंदन। हमारे सारे परिजन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं और शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और अपने क्वेश्चन पूछते हैं। आपकी जो भी क्वेश्चन हो, आप सभी जो ब्रॉड पे जुड़े हैं, तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप करेंगे तो आपको मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मैं बता रहा था कि दूसरी जो है योगी बनने का दूसरा स्टेप है, वो है हमारी सत्य, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई को अगर आप पकड़ लोगे तो ईश्वर स्वयं आपको पकड़ लेगा। सच्चाई और ईश्वर अलग नहीं है, एक ही कॉइन के दो फेस हैं। अगर आपके हृदय में सांच है, कहा भी गया है जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, अर्थात जिसके अंदर मन में सच्चाई है उसके अंदर भगवान बैठा है, बस इतना समझ लीजिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप सत्य को पकड़ लेंगे। सत्य का मतलब यही नहीं कि खाली हमने झूठ नहीं बोलना है, सही बोलना है। सत्य का मतलब है सच्चाई। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका सत्य है पढ़ना, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी सच्चाई है मरीज को ठीक करना, अगर आप शिक्षक हैं तो आपकी सच्चाई है कि लोगों को पढ़ाना, अगर आप व्यापारी हैं तो आपकी सच्चाई है कि लोगों को अपने नो प्रॉफिट नो गेन के हिसाब से अपने चीज़ों को डिस्पर्स करना, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर आप संत हैं तो आपकी सच्चाई है कि सबको जो है खुद ईश्वर को प्राप्त करते हुए सबको ईश्वर के दर्शन कराना। तो जो इस सच्चाई से विमुख होगा उसको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए योगी बनने का जो दूसरा स्टेप है वो है सत्य। और ये मैं समझता हूँ कि इतने बड़े स्टेप हैं कि इनके बिना ही लोग पढ़ते हैं और योग के जो वास्तविक लाभ हैं वो नहीं ले पाते। योग का मतलब बॉडी का जेस्चर नहीं है, बॉडी की फिजिक बनाना नहीं है। योग का मतलब है अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, अपने अंदर की जो जागृति है उसको समझना। तो इसको समझने का तीसरा स्टेप है वो है अस्तेय। अस्तेय माने है किसी की चोरी नहीं करना। मन, कर्म और वचन से किसी की कोई चीज़ नहीं चुराना है। जो चीज़ हमारी है ही नहीं उस पर नज़र नहीं रखना, किसी से जेलसी नहीं रखना। आज देखिए बहुत सारी बातें जो है हमारे साथ जुड़ी हैं। एक बड़ी अच्छी सी कहावत है, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है। यानी कि कुछ चीज़ें हैं जैसे अगर हम अपोजिट जो भी अट्रैक्शन है उसके लिए अगर विमुख हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। धन के प्रति अगर हमारी जो है लोलुपता और लालच खत्म हो जाए ये भी बड़ी बात नहीं। सोना जो धन कहा गया। लेकिन मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तचना है, ये जेलसी जो है। हमारे ब्रॉड पर हमारे परम मित्र सुशांत मिश्रा जी आए हैं, आपका स्वागत है। सुशांत हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और सुशांत के बारे में क्या कहूँ, हमारे प्रिय मित्र, हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ, हमसे ज़्यादा जो है सच्चे अर्थों में योगी और हमारे प्रेरक और हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। ऐसे सुशांत मिश्रा जी का मैं अभिनंदन करता हूं। और सुशांत जी के आने के बाद तो फिर वैसे ही हमारा आध्यात्मिक चैनल खुल जाता है, क्योंकि हम लोगों ने साथ में लंबे समय तक जो है आपस में आयुर्वेद को जिया है। तो मैं बता रहा था कि अस्तेय जो है, अस्तेय माने चोरी ना करना। तो जेलसी जो है जितनी बड़ी, सबसे बड़ी बीमारी है, बहुत बड़े मानसिक रोगों का कारण भी है। हम दूसरों के सुख देखते हैं, दूसरों के जो है सफलता को देखते हैं और हमें अंदर से चुभन होती है, जलन होती है। यही तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। यही हमारे स्ट्रेस का कारण है कि हम दूसरे के प्रमोशन को देखते हैं, अपनी मेहनत को नहीं देखते हैं। पॉलिसी क्या कहती है? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। हम जो है डिजायर रखते हैं लेकिन अपने कर्म नहीं करते हैं। और जो है अस्तेय माने हम जब किसी के जो हक को चुराते हैं, किसी के जो है
जो उसको मिलना चाहिए, उसकी चीज जो संपत्ति हमारी नहीं उस पर अपना अधिकार रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन की वृत्तियां खराब होती हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है अगर नहीं कर पाता है तो फिर योगी नहीं बन सकता। वो शरीर तो अच्छा रख सकता लेकिन योगी नहीं बन सकता। इसी तरह मिश्रा जी मैं कहना जा रहा हूँ कि एक एम है ब्रह्मचर्य, बड़ा डीप शब्द है और क्या कहूँ, ब्रह्मचर्य को लोग समझते हैं कि अपने जो है सादगीपूर्ण तरीके से एक जो है सामाजिक जीवन में अपने जो है सेलिब्रेसी को मेंटेन करना ब्रह्मचर्य है। लेकिन ब्रह्मचर्य जो है मेरे अर्थों में है, ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म जैसा आचरण। ब्रह्म क्या है? भगवान के जैसा आचरण। और भगवान का आचरण क्या है? हमेशा देने वाला है, किसी को नुकसान नहीं करने वाला है। और जो है अपने को शारीरिक मर्यादा के द्वारा अपना जो है हमारा जीवन में किसी भी प्रकार के जो हमारे शारीरिक संसर्ग हैं इनसे दूर रहना, ये सांसारिक अर्थों में ब्रह्मचर्य है। लेकिन परमार्थिक अर्थों में ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने को ब्रह्म जैसा बनाना। और ब्रह्म जिस प्रकार परिपूर्ण होता है, जिस प्रकार जो है हर तरह से उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है, उसी तरह अपने को असीम और अनलिमिटेड करना, ये मेरे लिए ब्रह्मचर्य है। फिर आता है एक अपरिग्रह। अपरिग्रह माने जो है कलेक्शन की प्रवृत्ति को दूर करना, संग्रह करना नहीं, ये है इसको मैं पकड़े रहूं, अटैच करूं, डिटैच ना हूं। ये बहुत बड़ा जो है एक योगी बनने के लिए बाधा है, एक बहुत बड़ी बैरियर है। तो अगर हमने जो है कहीं ना कहीं अगर हमने अपने आप को जो है योगी बनना है तो अपने को सारे से कलेक्शन और सारे से जो है खींचने से और सब धन संग्रह इत्यादि से सबसे दूर रहना। कई बार हम विद्या का संग्रह करते हैं, वो भी जो है एक अपने आप में गलत प्रवृत्ति है। किसी का संग्रह नहीं करना है। तुदेव वस्तु तुदेव समर्पयम्, ये भगवान की वस्तु है, भगवान को ही समर्पित है। इस भाव को रखने से हमें मेंटल रूप से कभी जो है घमंड नहीं आता है, कभी हमें किसी भी प्रकार की कोई जो है उस तरह की चीज़ें नहीं आती जिससे हमारा मेंटल जो है साइकी हमारी खराब हो। देखिए अगर ये 5 चीज़ें आपने पकड़ ली, आई एम डेड श्योर कि आपको योगी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। अगर आपने सिर्फ सत्य को पकड़ लिया, हमारे गुरु जो है स्वर्गीय DN शर्मा जी कहा करते थे कि अगर खाली एक एम को आपने जो है सत्य को पकड़ लिया तो समझ लो बस भगवान को पकड़ लिया, फिर बस योग करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सीधे सत्य अर्थात भगवान से जुड़ गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन योग की जो स्टेप है हमें उसको वन बाई वन जाना है, वन बाई वन जाना है। और ये जो है एक दिन का विषय नहीं है कि एक दिन मैंने जो है सच बोल लिया तो मैं ठीक हो गया, एक दिन जो है मैंने अपने आप को अगर सही कर लिया तो मैं ठीक हो गया, एक दिन मैंने जो है अपने आप को चोरी नहीं करी तो ठीक हो गया, एक दिन मैंने अपने को ब्रह्मचर्य में रखा तो ठीक हो गया, एक दिन मैंने किसी का नुकसान नहीं करा। ये डेली का विषय है, डेली इसका दायरा बढ़ना चाहिए। डेली जो है इसकी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। और हमारी वृत्तियाँ जो है इस प्रकार होनी चाहिए जो हमारा परम मूल मंत्र है, अयम निजा परो वेति वर्णा लघुचे साम उदार चरता नाम वसुदेव कुटुम्बकम। अर्थात जो है सारा संसार हमारा घर है और जो है इस घर का जो है जैसे हमारे यहाँ महर्षि चरक ने कहा है, निर्विकारा परस्तात्मा सत्यभूत गुणेन्द्रिया चैतन्यम कारणम नित्रो दिष्टा पश्यन्ति ही क्रिया। अर्थात जो है जो आत्मा और परमात्मा ये सिर्फ हमारे प्रमाण हैं, हमारे भेद हैं। जब जो है हम शरीर में रहते हैं तो ये शरीर जो है के रूप में आत्मा परिलक्षित होती है और यही आत्मा जो है परमात्मा के रूप में होते हैं। बस सत्य का अनुबंध, मन के अनुबंध से ही जो है सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं आपको वन बाई वन डेली अपने ब्रॉड के माध्यम से आज मैंने एक योग का पहली सीढ़ी, योग का पहला अध्याय अर्थात एम के बारे में मैंने चर्चा करी। और एम के जो है निरंतर अनुभव से आप योग के विशिष्ट लक्षणों को, योग के विशिष्ट महत्व को, योग की जो फलश्रुति कही गई है कि भगवान योगेश्वर जो भगवान साक्षात श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने कहा मम यो अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। और जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो हम आत्मा के उस स्वरूप को भी समझ जाते हैं जहाँ कहा गया नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पापका न चैनम क्लेदम त्यापो न शोषति मारता। अर्थात जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है
और उस आत्मा को पकड़ने के लिए हमें जो है मन की वृत्तियों को पकड़ना पड़ता है। मन की वृत्तियों को पकड़ने के लिए मन को शोधन करना पड़ता है, और मन को शोधित और परिष्कृत करने का माध्यम और एकमात्र पहली स्टेप, पहली सीढ़ी जो है मेरे नज़र में यम है। और बाद में योग के कई सारे लक्षण बताए हैं, जैसे चित्तस्य वृत्ति निरोधा योगा, चित्त की कौन कौन सी 5 वृत्तियाँ होती हैं और 5 वृत्तियों को कैसे रोका जाए, कैसे मन पर नियंत्रण करा जाए और कैसे स्टेट ऑफ नो माइंड उसको जिया जाए और उसको अनुभव करा जाए, और कैसे जो है विकल्प समाधि, कैसे जो है निर्विकल्प समाधि, और इनसे ऊपर जो है तुरीय अवस्था को प्राप्त करा जाए। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और हमारे साथ हमारे सुशांत मिश्रा जी बने हुए हैं। आपको पुनः प्रणाम और आपका धन्यवाद कि हमारे ब्रॉड में अभी 2 लोग हैं, एक हमारे मित्र सुशांत और हमारे शिष्य वरुण मिश्रा जी। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और अगर आपको ब्रॉड अच्छा लगे तो शेयर करिए, और अपने जो है व्यक्तिगत सुझाव कैसे इसको और अच्छा बनाए, इस श्रृंखला को हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।